Hello everyone, good morning. I am Smriti and you watching this channel Study with Smriti. In this video I am going to explain you causative verb, and first of all I want to say what is causative verb. Then I will discuss with you all the things about causative verbs. Listen to me. Causative verb. वर्ब हम सब जानते हैं कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है, मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। पर जो कॉजेटिव वर्ब है ना वो थोड़ा सा स्पेशल है और थोड़ा अलग है। तो आपका मन में सोच आ रहा होगा, आपका मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कॉजेटिव वर्ब क्या होता है। कज आप सुनते हो ना, बिकॉज कज मतलब एक कारण में जो चीज़ होता है हम कज बोलते हैं, बस उसी वर्ड के साथ ना इसका रिलेशन है। दैट मीन्स कॉजेटिव वर्ब वो होता है जहाँ कोई भी एक सेकेंड, वर्ब में क्या होता है मतलब जो सब्जेक्ट है ना वो खुद काम करता है, लेकिन कॉजेटिव वर्ब वो होता है जहाँ सब्जेक्ट काम खुद नहीं करता है पर काम करवाता जरूर है। जैसे देखो अभी क्या मैं बोलूँगी, मैं पार्लर गई थी बाल कटने के लिए, लेकिन वहाँ मैं जाने के बाद मैं अपना बाल को खुद नहीं काटी, वहाँ मेरा बाल कौन काट दिया, मेरा बाल पार्लर वाले ने काट दिया। ठीक है, ये आप जेंट्स हो, आप सैलून गए हो बाल कटवाने के लिए, वहाँ तो आप अपने आप बाल नहीं काटते हो। जब आप सैलून जाते हो वहाँ जाने के बाद आप अपना बाल कटवाते हो या बार्बर से कटवाते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जो काम होता है ना वो अगर सब्जेक्ट खुद नहीं करता है किसी से करवाता है तो ऐसे टाइप का जो वर्ब है उसको आप बोलोगे कॉजेटिव वर्ब। तो थोड़ा आगे जाते हैं ना तो चीज़ों हमको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको लिए कुछ रखी हूँ जो है पहली स्थिति में सब्जेक्ट क्या करता है, खुद काम करता है। जहाँ देखो जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, रिया खाना बनाती है, रिया कुक्स फूड। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज एक सेकेंड, मोहन पानी भरता है, मोहन फिल्स वाटर। यहाँ जो सब्जेक्ट आपका था रिया, मोहन और मैं, हम खुद काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे इसी सेंटेंस में, देखिए दूसरी सेंटेंस में क्या होता है ना, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है। वहाँ जितना सारा वर्ब आप दिखे ना बच्चों, अरे व्हाट इज दिस, जस्ट अ मिनट, वहाँ जितना भी सारा हम दिखे, वहाँ जितना भी सारा हम दिखे तो ये सब क्या था ना, वर्ब था। टीच, कुक्स, मोहन, फील्स, वो जहाँ भी है ना सब्जेक्ट, मोहन क्या करता है ना खुद फील करता है, ये फील, कुक्स, टीच ये क्या था, वर्ब था। लेकिन यहाँ सारे कॉजेटिव वर्ब हो गया है। तो कॉजेटिव वर्ब क्या हुआ, देखो जैसे कि मैं पढ़वाती हूँ, मतलब खुद नहीं करती हूँ किसी से करवाती हूँ। रिया खाना बनवाती है, रिया खुद खाना नहीं बनाती है, दूसरे से बनवाती है। मोहन पानी भरवाता है। भरना और भरवाना के बीच में फ़र्क होता है। भरना मतलब आप खुद भरे, खाना बनाना मतलब आप खुद बनाए, लेकिन बनवाना किसी से, करवाना किसी से, ये क्या होता है, ये वर्ब क्या होता है, कॉजेटिव वर्ब होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। ऐसा करती हूँ, आपको कॉजेटिव वर्ब समझ आ गया होगा। अभी देखिए बच्चों, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं बोली मैं इंग्लिश पढ़वाता हूँ। यहाँ मैं खुद पढ़ाई बच्चे को, यहाँ किसी और से पढ़वाई। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्रिंसिपल हूँ तो मैं किसी से पढ़वा रही हूँ बच्चे को, या मैं पेरेंट्स हूँ तो कोई टीचर रखी हूँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। यहाँ जो काम है मैं खुद की, इसलिए ये मेरा वर्ब है। यहाँ जो काम है मैं किसी और से करवाई, इसलिए मेरा ये कॉजेटिव वर्ब है। ओके, क्लियर। अभी पढ़ेंगे, देखिए कॉजेटिव वर्ब ना दो प्रकार का होता है, एक है एक्टिव कॉजेटिव वर्ब और एक होता है पैसिव कॉजेटिव वर्ब। तो ये क्या होता है, एक्टिव और पैसिव कहाँ से आया, तो चलो समझते हैं चीज़ को। देखिए किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति व पर्सन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी कि जब काम करने वाला व्यक्ति पर जोर या स्ट्रेस दिया जाता है तब वो एक्टिव कॉजेटिव वर्ब होता है। आया समझ? जहाँ एक आपको सब्जेक्ट सेंटेंस मिलता है वहाँ आपको एक वर्ब मिलता है, जहाँ वर्ब क्या होता है ना, काम खुद ना करके सब्जेक्ट किसी से करवाता है, तो वो कॉजेटिव वर्ब है। लेकिन कैसा टाइप का कॉजेटिव वर्ब,
इसको कैसे जानोगे ना, अगर उसी सेंटेंस में जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, जो सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा जोर, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उसी पर्सन के ऊपर आ रहा है, तब वो एक्टिव कजेक्टिव वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ली हूँ, मैं रवि से पत्र लिखवाता हूँ। मैं रवि से पत्र लिखवाता हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा जोर मेरे ऊपर है। मैं लिखवाता तो ज़रूर हूँ, पर रवि वो चीज़ को लिख रहा है जो मैं बोलते जा रही हूँ। समझ में आया? यहाँ ज़्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर आया? सब्जेक्ट के ऊपर आया। इसलिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव कजेक्टिव वर्ब में आता है। दूसरा देखिए, जब किसी सेंटेंस में काम, वर्क या एक्शन, वो चीज़, थिंग जिस पर वो काम हो रहा है ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और उसके बारे में पहले बता दिया गया होता है, तब वो पैसिव कजेक्टिव वर्ब में आता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं पत्र लिखवाता हूँ। देखो, यहाँ मैं पत्र लिखवाता हूँ, वहाँ मैं रवि से पत्र लिखवाती थी। तो यहाँ क्या होता है ना, जो काम है ना, जो एक्शन है, जो थिंग है, उसके ऊपर जोर आ रहा है, ना कि पर्सन के ऊपर आ रहा है। इसलिए ये आपका एक्टिव ना होके पैसिव होगा। क्या होगा? पैसिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव में हमेशा मैं वहाँ पत्र किसी से लिखवाती थी? रवि से लिखवाती थी। तो मेरा सारा जोर मैं किसी से तो देती थी? रवि के ऊपर देती थी। तो रवि क्या है? रवि एक पर्सन है, इसलिए वो क्या हो गया? पर्सन के ऊपर जोर आया तो एक्टिव कजेक्टिव वर्ब हो गया। यहाँ क्या है? कोई पर्सन का नाम मेंशन नहीं हुआ है। यहाँ जोर आपका पत्र पर आता है, लेटर पर आता है। लेटर क्या है? एक थिंग्स है। सो ये आपका पैसिव कजेक्टिव वर्ब हो गया। ओके, कजेक्टिव वर्ब के बारे में हमको पता चला, एक्टिव कजेक्टिव क्या है वो भी पता चला, और पैसिव कजेक्टिव क्या है वो भी आपको पता चला। अभी देखिए, छोटा सा बॉक्स है आपके लिए। जैसे देखिए आपको बताया गया है कि जो कजेक्टिव वर्ब है, सिंपल वर्ब को हम कब कजेक्टिव बोलेंगे? जब वो वहाँ सेंटेंस क्या करेगा? खुद काम ना करके दूसरे से करवाता है। जैसे कि मेक मतलब क्या होता है? करवाना होता है, टू फोर्स। गेट का मतलब भी करवाना होता है, टू कन्वेंस। हैव का मतलब भी करवाना होता है, टू एसेन। लेट का मतलब भी करवाना होता है, टू अलाउ। हेल्प का मतलब भी मदद करना होता है या करवाना होता है, टू हेल्प। ठीक है, इसमें क्या क्या फ़र्क है ना, जब भी कोई सेंटेंस में आप कुछ चीज़ करवाते हो लेकिन टू फोर्सफुली करवाते हो तो आप मेक का इस्तेमाल करोगे। जब कन्वेंस करके करवाते हो तो आप गेट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जब असाइन करके करवाते हो तो हैव का इस्तेमाल करोगे। जब कोई चीज़ अलाउ करके करवाते हो तो लेट का इस्तेमाल करोगे। अगर कहाँ तुम हेल्प करते हो तो बस सिंपल से हेल्प का ही इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे। ठीक है, इसको ना स्क्रीनशॉट लेके आप नोट में रख लीजिए कि कहाँ, कैसे सिचुएशन में आप कैसे कजेक्टिव वर्ब को यूज़ करोगे। देखो, ये सारे वर्ब का मतलब करवाना होता है। करना, करने देना, करवाना, मदद करना, करने का लिए ही यूज होता है, पर इसका जो यूज है ना अलग अलग है। अगर फोर्सफुली कर रहे हो तो आप गेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको मेक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर कन्विंस कर रहे हो किसी को तो आप मेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको गेट का ही करना पड़ेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर भी मैं आपके लिए लिखी हूँ, तो आप सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एक्टिव कजेक्टिव में कैसे होगा सब्जेक्ट स्ट्रक्चर और पैसिव में कैसे होगा। चलो अभी कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं जो आपके लिए और आसान बना देगा समझने के लिए। जब वर्ब लेते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर मेक, फिर ओशी, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैं तुमसे खाना पकवाता हूँ। आई मेक यू कुक द फूड। मैं खुद नहीं बना रही हूँ, खुद नहीं पका रही हूँ, आपसे पकवा रहा हूँ। वह मुझसे खाना पकवाता है। ही मेक्स मी कुक द फूड। आपने उसे मेरे से पिटवाया। यू मेड मी बीट हिम। उसने मुझसे झूठ बुलवाया। ही मेड मी टेल अ लाई। वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। राजेश मुझसे लिखवाता है। राजेश मेक्स मी राइट। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, जूही मुझसे काम करवाती है। जूही मेक्स मी वर्क। मैं आपको बोली थी यहाँ सारे देखो, मेक, मेड, मेकिंग, मतलब मेक का ही पास्ट परफेक्ट सिंपल ऐसे यूज हुआ है। ठीक है,
प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे मेक का ही यूज किया है, कंटिन्यूअस। मेक को मेक बनाया है, मेड बनाया है, मेकिंग भी बनाया है, ठीक है। तो यहाँ सारे में मेक की यूज हुआ क्योंकि यहाँ मैं फोर्सफुली करवा रही हूँ। जहाँ काम फोर्सफुली हो रहा है वहाँ मेक का इस्तेमाल होगा। अगर कन्विंस कर रहे हो कोई चीज़ के लिए, फोर्सफुली किसी से काम नहीं करवा रहे हो, तो क्या यूज होगा? तो आपका गेट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज़ गेटिंग मी टू कुक फूड। मेरे मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है। यहाँ क्या होता है? मेरे मम्मी ने मुझे कन्विंस की होगी। ज़बरदस्ती तो मम्मी नहीं बोलेगी जा बेटा कर ले। मम्मी तो कन्विंस करेंगे, बेटा मेरा तबीयत खराब है, थोड़ा सा आज तो खाना बना ले, या तेरे को सीखना है तो थोड़ा सा मेरे साथ बना ले। कुछ भी करके वो हमको कन्विंस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ यू गेट मी टू राइट योर होमवर्क डेली। यहाँ भी हम किसी को कन्विंस करते, प्लीज़ ना मेरा होमवर्क कर दे, आप रोज़ मुझसे अपना होमवर्क लिखवाते हैं। नेक्स्ट है आपका आई गॉट रोहन टू गो। मैंने रोहन को भिजवाया। ही गॉट टू मैसिन टू रिपेयर हिज मोबाइल। मैकेनिक, सॉरी, ही गॉट ए मैकेनिक टू रिपेयर हिज मोबाइल। उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया। द नेक्स्ट वन, आई यूज टू गेट टू कुक फूड। आई यूज टू गेट यू टू कुक फूड। मैं आपसे खाना पकवाती थी। ही गेट्स मी टू राइट ए लेटर। वह मुझसे पत्र लिखवाता है। अमन विल गेट मी टू वर्क। अमन मुझसे काम करवाएगा। तो यहाँ सारी चीज़ कन्वेंस में चल रहा है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको गेट, मेक, हेल्प इसको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आएगा हाफ। हाफ का मतलब भी करवाना है, पर यूज कैसे होता है देखो। रोहित ने मिस्त्री से एक घर बनवाया। रोहित हार्ड ए मिस्ट्री बिल्ट ए हाउस। हमने कार मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवाई। वी हार्ड ए कार मैकेनिक रिपेयर आवर कार। मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून से अपने बाल कटवाया। माई फादर हैड अ फेमस सैलून कट हिज हेयर। मैंने उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवाया या करवा लूँगा। आई विल हैव टू रिपेयर माई कंप्यूटर। यहाँ आप हाफ का यूज करेंगे। और कहाँ यूज होता है देखिए, मेरे पिताजी ने अपना फ़ोन कल ठीक करवाया। यस्टरडे माई फादर हैड ए मैकेनिक रिपेयर हिज फोन। मैं इलेक्ट्रिशियन से यहाँ पर इस ट्यूबलाइट को लगवाऊंगा। आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। नेक्स्ट, आई विल हैव माई एम्प्लॉय कॉल यू इन द इवनिंग टुडे। मैं आज शाम को अपने एम्प्लॉय से आपको कल करवाऊंगा, ओके। फिर लेट कहाँ लगेगा देखिए, अगर आपका सेंटेंस में लेट कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो। आई कैन लेट यू गो ऑन द कंडीशन वी शुड नॉट हैव लेट हर गो। वाई डिड यू लेट कमल टू दैट? I will not let you do so. Why did you let him in? Grandfather lets me play. Let me in. यहाँ क्या होता है, आप परमिशन देते हो या परमिशन लेते हो, ठीक है। मैं तुमको एक कंडीशन पे जाने दे सकता हूँ, यहाँ परमिशन दे रहे हो। हमने उसे जाने नहीं देना चाहिए था, यहाँ भी परमिशन के बात हो रहा है। हमने कमल को ऐसा क्यों करने दिया? मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया? दादाजी मुझे खिलने देते हैं, मुझे अंदर आने दो। यहाँ सारे चीज़ में आपको परमिशन ही नज़र आ रहा होगा, इसलिए हम लेट का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट, अगर किसी को मदद करना है, हेल्प करना है, तो हम डायरेक्टली हेल्प ही यूज करेंगे एज ए कजेटिव वर्ब। मैं बच्चा को सड़क पर करने में मदद करता हूँ। आई हेल्प द चाइल्ड टू क्रॉस द रोड। उसने मुझे बक्सा उठाने में मेरी मदद किया। ही हेल्प मी टू कैरी द बॉक्स। अखबार में अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा। न्यूज़पेपर विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश। वो लोग तुम्हें कंप्यूटर मरम्मत करने में मदद कर रहे थे। दे आर हेल्पिंग यू टू रिपेयर द कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे हेल्प करना कर सकते हो। यहाँ कुछ प्रैक्टिस सेट है।
जो आप देख सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंस को आप लिख लीजिए हिंदी टू इंग्लिश से, आप आराम से पढ़ लीजिए और जो भी मैं आज पढ़ाई उस सारे को नोट्स बना लीजिए। जो भी आपको बताए कि उसका रूल रेगुलेशन क्या है उसका नोट्स बना के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं लेकर आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।